अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? एंड वेलकम टू माय चैनल वहीद खान की साफ सीधी बात। और बात शुरू करने से पहले बस एक चीज़ आप लोग को रिमाइंड करा दूं जी कि काइंडली कैसे को बोलते हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो अगर आप आते हैं मेरा इस चैनल पे वीडियोस देखने के लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए। और मतलब लाइक एंड शेयर जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा इस चैनल के लिए, बिकॉज ग्रोइंग चैनल। आज इंडियन टीम अनाउंस हो गई जी, T20 भी और ODI भी फॉर दी सीरीज़ अगेंस्ट इन श्रीलंका। अब हार्दिक पांड्या जो है वो T20 की कप्तानी से, मतलब उनके हाथ से T20 कप्तानी निकल गई। और लगता है ऐसे ही है भाई कि जो जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने लास्ट IPL से पहले ट्रांसफ़र किया था अपने आप को ही, मूव फ्रॉम गुजरात टाइटंस बैक टू मुंबई इंडियंस, और फिर जो पैसा इन्वॉल्व था उसने अपने उसके एजेंट ने या उसने खुद ने जिस तरह भी, मतलब जो है क्या कहते हैं, अपना नेगोशिएट किया बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। और कहते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर पैसे देने पड़े मुंबई इंडियंस को, गुजरात टाइटंस को उसको लाने के लिए वापस मुंबई इंडियंस में। लगता है मेरी फील ऐसी है और मेरा सिक्स सेंस यही कह रहा है कि BCCI की जो टॉप ब्रास थी वो ज़्यादा कुछ खुश हुई नहीं उस हरकत से हार्दिक पांड्या की, क्योंकि इट्स सच ए स्ट्रॉन्ग, मतलब क्रिकेट बॉडी दैट वांट्स टू एवरीथिंग टू बी डन अंडर इट्स सुपरविजन एंड विद इन इट्स नॉलेज। तो लग ऐसे ही रहा है कि ये जो हार्दिक वाला केस था ये BCCI वालों को भी नहीं पता था। तो उसका नतीजा ये निकला है कि हार्दिक पांड्या को जी अभी तक जो है वो सज़ा मिल रही है, और सज़ा इस तरह से मिल रही है कि आज उनको T20 कप्तान नहीं बनाया गया फॉर द सीरीज़ इन श्रीलंका, एंड सूर्या कुमार यादव हैज़ बीन मेड द कैप्टन। लोग कहेंगे कि जी इसकी वजह यह है कि हार्दिक पांड्या की फ़िटनेस का पता नहीं होता, उसकी लॉन्जेटिविटी का नहीं पता, और प्लस सूर्या इज़ अ मच मोर पॉपुलर फिगर इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम, प्लस ही ऑल्सो लेड इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 8 T20 मैचेस एंड ही डिड प्रीटी वेल एज अ कैप्टन। वो सब अपनी जगह, लेकिन जब आप हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान बना रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप का, और उसके बाद भी आप उसको कप्तान नहीं बना रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, आई मीन ही वाज डेप्टी टू रोहित शर्मा, तो फिर तो भाई दाल में कुछ काला है। फिर ये रीज़न नहीं है कि सूर्या कुमार को बस हमने बना दिया है। वो तो फिर ऐसा था, अगर सूर्या कुमार यादव आपका ऑब्वियस चॉइस था तो फिर आप सूर्या कुमार यादव को पहले बना देते, T20 वाइस कप्तान बनाते रोहित के साथ, लेकिन उसमें हार्दिक को बनाया गया। तो दे आर सम थिंग्स के मुझे लगता है ऐसा कि पैसा तो है इंडियन क्रिकेट में, BCCI का भी पैसा है, लेकिन BCCI समवेयर डाउन द लाइन डजंट लाइक मतलब द फैक्ट कि कहीं कहीं पर भी जो है प्लेयर पावर जो है वो जन्म ले, या आप मतलब कैसे बोलते हैं उसके रूट्स क्रिएट हो। इसलिए क्योंकि जो मुझे पता चला है, हमारे एक दोस्त हैं जो कि आई थिंक ही नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडियन क्रिकेट, उन्होंने जब हमें इतला दी है, उन्होंने बताया कि जी विराट और रोहित दोनों नहीं खेलना चाह रहे थे ये ODI सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, एंड दे वर वेकेशनिंग, बट दे वर टोल्ड स्पेसिफिकली कि नहीं जी आपको खेलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर जो नया हेड कोच है, उनका अपना असेसमेंट बिल्कुल ठीक था कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के पास बहुत कम वनडे मैचेस है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी इन अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो मे बी ही वांट्स टू हैव अ लुक एट द कॉम्बिनेशन, वनडे कॉम्बिनेशन, कोई 6-7 मैचेस खेलने हैं, सिर्फ ODIs खेलने इंडिया ने बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो दैट इज़ वाई ही वांटेड रोहित एंड व्हाट डू कॉल इट कोहली टू प्ले, एंड देन फाइनली दे हैड टू अग्री टू प्ले। लेकिन दिस अपार्ट फ्रॉम दिस तो ठीक है, मतलब अगर आप रेयान पराग को दोनों स्क्वाड्स में रख रहे हैं, T20 में भी रख रहे हैं और आप उसको उसमें भी रख रहे हैं, कैसे बोलते हैं ODI में भी रख रहे हैं, नो वन कैन टेल मी कि रेयान पराग इज़ अ बेटर प्लेयर दैन ईशान किशन। दिस इज़ द पर्सन हु हैज स्कोर्ड डबल 100 इन ODI सम टाइम बैक इन बांग्लादेश, ठीक है। तो ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। लेकिन ड्रेविड के टाइम से उसको जो बाहर किया, उसको और श्री सैयर को, तो श्री सैयर ने तो खैर वापस ही हो गई उसकी ODI में, वो रहा है श्री सैयर, लेकिन अदरवाइज़ जो है मतलब ईशान किशन को लगता है कि माफ़ नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल ही माफ़ नहीं किया जा रहा है। अब वो बेचारा जो है जाके दुआएं वगैरह मांग रहा है, मदद वगैरह कर रहा है कि किसी तरह से जो है उसका बेहतर हो जाए, लेकिन उसके साथ भी मुझे लग यही रहा है कि उसको भी खींचा जा रहा है बुरी तरह से। लेकिन ये जो एक तो ये रेयान पराग का दोनों फॉर्मेट्स में आना, मतलब लाइक इसका मैं डोमेस्टिक भी देख रहा था तो इतना ज़्यादा उसने डोमेस्टिक खेला हुआ नहीं है, कोई 7 फर्स्ट क्लास मैचेस है उसके और कोई 14 लिस्ट ए मैचेस है, एंड नॉट अ वेरी इंप्रेसिव रिकॉर्ड, नॉट अ वेरी, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि आप बोले आपकी आंखें खुल जाए। तो बेसिकली IPL के उस पर आप उसको ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही। फिर दूसरा, इवन खलील अहमद को आपने दोनों उसमें रखा हुआ है। खलील अहमद भी जो अभी वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, ही वॉज नॉट दैट इम्प्रेसिव एट ऑल, एंड इफ़ यू आर पुटिंग हर्षित राणा and Khalil Ahmed in the ODI squad,
देन यू नो इट जस्ट रेजेज अ क्वेश्चन कि क्या वाकई इंडिया के पास इतने फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज है जितना हम समझते हैं? क्योंकि अगर आप उमरान मलिक को भी मतलब बिल्कुल आपने उसको साइड कर दिया, आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जबकि अभी भी वो बड़ा मतलब ही कुड बी अ वेरी गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडिया, तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये टीम अगर मैं देखता हूँ, यू नो, तो भी आई बी वेरी स्ट्रेट के टुडे, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री, लेकिन अगर मैं इस ओडीआई स्क्वाड से रोहित शर्मा को निकाल दूँ, विराट को निकाल दूँ, यू नो, आपको फिर एक मतलब नज़र आता है कि चिंक्स है इस टीम में, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनबीटेबल टीम है। सिमिलरली अब टी20 का जो नया लुक, इनकी टी20 का नया लुक आ रहा है, स्क्वाड का नया लुक आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट आई स्टिल फील कि ईशान किशन की जगह भी बनती है। और कुछ और ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल वो जो लड़का है नटराजन, he has been such a good performer even when he played for India. I don't see any reason why आप उसको मतलब बिठा रहे हैं। अब हर्षित राणा खेला KKR के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जिसके मेंटोर थे गौतम गंभीर, ही बोल्ड वेल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, लेकिन आई डोंट नो यार, मतलब फिर इफ़ यू आर गोइंग टू, वो भी इतने कोई मैचेस नहीं खेला हुआ है, मतलब उसका भी इतना क्या सो कहते हैं एक्सपोजर नहीं है। जब दूसरी तरफ आप देखें कि विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच थे इंडिया के वर्ल्ड कप में, अभी रहता नहीं रहता मैंने हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि जी रिंकू सिंह जो है उसको जितना मैंने खेलते देखा है उसके अंदर पूरी एबिलिटी है कि वो टेस्ट बैट्समैन भी बन सकता है। और मतलब यू नो, जब आप एक बंदे को कहते हैं कि उसमें पूरी एबिलिटी है कि वो टेस्ट बैट्समैन बन सकता है, उसके बाद वो ओडीआई में नहीं है, तो फिर स्ट्रेंज सी बात है। लेकिन द गुड न्यूज़ फॉर मी इज़ दैट ऋषभ पंत इज़ देयर इन बोथ फॉर्मेट्स, टी20 में भी और ओडीआई में भी। तो गौतम गंभीर में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कभी कि वो छेड़ सके ऋषभ पंत को, लेकिन पंत, यस, ही विल हैव टू परफॉर्म बेटर देन व्हाट ही हैज़ डन सिंस हिज रिटर्न, एंड ही हैज टू गेट सम बिग स्कोर्स एंड ऑल। लेकिन आई एम हैप्पी कि गौतम ने कम से कम ऋषभ पंत पे अपना जो है कॉन्फिडेंस अभी बरकरार रखा हुआ है। तो ओवरऑल अब देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि जिम्बाब्वे में तो इंडिया 4-1 जीता था, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफर सीरीज, क्योंकि प्लेइंग श्रीलंका एट होम विल नेवर बी इजी, 3 T20 मैचेस, 3 ओडीआई मैचेस। तो यहाँ पर सही इस सीरीज़ में हमें पता चलेगा कि ये जो बैकअप टैलेंट है इंडिया का, ये किस तरह से एडजस्ट करता है। और लोग ये भी सवाल ज़रूर करेंगे कि जी अभिषेक शर्मा नहीं है T20 स्क्वाड में, हालांकि ही गॉट सेंचुरी इन जिम्बाब्वे। आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज मतलब वो एक क्या सिलसिला है कि प्लेयर्स ऐसे हैं इनके पास अभी के, दे कैन वेट ऑन हिम फॉर अ वाइल, बट यस ही इज़ अ डायनामिक प्लेयर। अब ये कहते हैं कि जी पैकिंग ऑर्डर के थ्रू हर चीज़ होती है। ये जो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है T20 का भी और ओडीआई का भी, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद दिस, क्योंकि मुझे शुभमन गिल में उस स्पार्क ही नज़र नहीं आया कप्तानी में जो कि आप देखते हैं किसी कप्तान में। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी पैकिंग ऑर्डर के तौर पर चल रहे हैं, लेकिन पैकिंग ऑर्डर का मतलब ये थोड़ी कि आप जो है, मतलब अगर आप कैसे एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, डायनेमिक टैलेंट है, तो आप उसको ज़ाया करें सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नंबर भी नहीं लगा लाइन में, और जब नंबर लगेगा लाइन में तो फिर उसका नंबर आएगा, तो देन यू आर वेस्टिंग टैलेंट, यू नो, मतलब टू पुट इट वेरी स्ट्रेट। तो थोड़ा सा अजीब है कुछ सिलेक्शंस, लेकिन ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पता चल जाएगा श्रीलंका सीरीज़ में, विल गेट अ वेरी गुड आइडिया वेयर दे स्टैंड। गौतम appears to have got the teams that he wanted, the squads that he wanted, but so far as the support staff is concerned, वहाँ पर जो है BCCI उसको बिल्कुल छूट नहीं दे रहा, and he is not getting the people that he want। जो मैं इंडियन मीडिया में पढ़ रहा हूँ, जिसको भी वो मांग रहा है ज़्यादातर जो है वो मना ही हो रहा है BCCI की तरफ से। तो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बाकी कल से ICC की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी जी, 3-4 दिन की मीटिंग्स का सिलसिला है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की भी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी है, उनकी फाइनेंस कमेटी की भी है, क्रिकेट कमेटी की भी है। तो मतलब ऑब्वियस जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सबका, वो सबको ही पता है वो क्या है। वो तो यही है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। अब जो सुना ये है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे ICC की मीटिंग में, तो कुछ इंडियन जर्नलिस्टों को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बल्कि जो अब रिपोर्ट भी हो चुका है वो ये है कि जो एजेंडा है ऑफिशियल ICC मीटिंग का बोर्ड का, उसमें नहीं है ये चीज़। देयर इज नो डिस्कशन ऑन दिस अबाउट इंडिया प्लेइंग आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन जैसे होता है मीटिंग में, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई भी मेंबर किसी इशू को उठा सकता है, तो वो बिल्कुल उठा सकता है इंडिया। और जो मुझे पता चला है कि वो यही कह के गया है कि जी हम तो मतलब पाकिस्तान
पाकिस्तान से बाहर खेलना के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वही कहानी है यार, जितना जब तक ये कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, सामने नहीं आती, तो वही 100 कहानियाँ हम सुनते रहेंगे कि उसने ऐसे कहा, वो ऐसे करने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। लेकिन आई मीन ये भी आवाज़ आ रही है कि जी इंडिया आ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन यू नो आई जस्ट फील कि इट्स सच अ लॉन्ग वे ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी अंटिल नाउ कि वो आई मीन अभी टाइम है यार, देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये भी है कि क्योंकि आईसीसी का ये एक बड़ा इशू हुआ है कि वर्ल्ड T20 में जो नुकसान हुआ है इनको, मतलब न्यूयॉर्क में मैचेस कराने से कोई तकरीबन 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो उस पर आई थिंक काफ़ी डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉडी है, एक वर्ल्ड बॉडी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये जहन में रखिए, जो नुकसान होगा अगर आईसीसी किसी इवेंट में है, तो वो बेसिकली उसका असर पड़ता है सारे फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस और एसोसिएट मेंबर्स को, जो कि जिनको शेयर्स मिलता है रेवेन्यूज़ का। तो अगर रेवेन्यूज़ में कोई कमी बेशी होगी तो जाहिर सी बात है उसका असर फिर जो है वो शेयर्स पे भी आएगा। लेकिन यार 160 करोड़ का नुकसान होना आईसीसी का, ये मतलब टू मी इट्स अ बिग 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 सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब देखते हैं। बाकी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट चल रहा है, ये मेरे सामने मतलब कैसे बोलते हैं, बेन डकेट ने आज खूब खेला भाई यार। मतलब आज एक एक चीज़ थी, जब बेन डकेट बैटिंग कर, जब उसने सेकंड ओवर में जब उसने दिया दबा के 4 चौके ना लगातार उसको सील्स को, तो जब तीसरा चौका उसने मारा ना तो सील्स मुस्कुरा रहे थे। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर ये 80s 70s 80s के बॉलर होते, 90s के भी होते, तो अभी जो है ना कोई मुस्कुरा नहीं रहा होता वो बॉलर, वो फिर ऐसी देर सुना रहा होता बैट्समैन को, और वो सोच रहा होता कि इसका मैं क्या बशर करूं। तो बस यही फ़र्क है शायद मॉडर्न डे क्रिकेट में और कैसे बोलते हैं पुरानी क्रिकेट में। क्या मॉडर्न डे क्रिकेटर जो है दे बिकम सो यूज्ड टू गेटिंग बेल्टेड इन T20 की, जब टेस्ट में ही मार पड़ती है तो वो समझते हैं कि T20 की हमें मार पड़ रही है। लेकिन इंग्लैंड है वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन 329 for 5 इस वक्त, और अभी भी कोई तकरीबन 20 ओवर बाकी है। मोस्ट वाली दे माइट गेट टू 400 विच वुड बी अ वेरी गुड फर्स्ट इनिंग स्कोर, फर्स्ट डे स्कोर इनफैक्ट। और इनफैक्ट जो बेन डकन ने जिस तरह से बैटिंग की कि उसने सील्स के पहले आई थिंक 8 गेंदों पे 6 चौके लगाए, ठीक है ना। तो दैट अलाउड इंग्लैंड टू लाइक स्कोर द फास्टेस्ट टीम 50 इन अ टेस्ट मैच। मतलब 4.1 ओवर में, 4 से 2 ओवर में जो है उन्होंने 50 कर लिए थे। लेकिन ही बैटेड वेल, डकेट 60 समथिंग एंड ही प्लेड सम ब्यूटीफुल शॉट्स, यार मज़ा आया। फिर ओली पोप ने 100 कर चुका है, ओली पोप ने 121 किया है, अभी वो खेल रहा है स्टोक 64 पे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ना, वो यार मुझे लगता है जैसे वो बेचारे प्लान के बगैर उतरते हैं फील्ड में। दे डोंट हैव पर्टिकुलर प्लान्स फॉर पर्टिकुलर बैट्समैन, जिसकी वजह से वो बैट्समैन जो है ना हाथ तकरीबन जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ रन्स कर ही जाता है, और फिर जो रुक जाता है वो लंबे स्कोर करता है। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट इज़ अ गुड क्राउड देयर अगेन टुडे इन द स्टेडियम, एंड इट जस्ट शोज़ कि यार टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट कुछ कंट्रीज़ में अभी भी बाकी है, और क्राउड्स आता है देखने के क्राउड्स आते हैं देखने के लिए टेस्ट क्रिकेट को भी। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी एक वीडियो और मैं कर रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन टेलिंग मी यार वेद भाई कुछ ऐसी चीज़ें करें जो डिफरेंट थोड़ा हुआ करे, तो एक डिफरेंट वीडियो भी मैं कर रहा हूँ आज। बाकी जो है, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and share it as much as you can, and your comments are welcome. And if you haven't subscribed to the channel yet, kindly do press the subscribe button and the bell icon button so that you get the notification updates. So take care. Allah.